हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेल्स एंड रिटेल मैनेजमेंट पे आ गया हूं। जल्दी से 9 क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बार्गेनिंग और नेगोशिएशन में डिफरेंस पूछ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। और आगे क्या पूछ रहा है अपन से पूछ रहा है कि भैया नेगोशिएशन की स्ट्रेटेजी बता दो। तो देखो, बार्गेनिंग और नेगोशिएशन में प्रैक्टिकली तो कोई डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन बुक पॉइंट ऑफ व्यू से जब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। बार्गेनिंग के अंदर क्या कह रहा है कस्टमर, बार्गेनिंग के अंदर कस्टमर एक प्राइस के ऊपर स्टिक है कि भैया इस प्राइस से आगे नहीं जाऊंगा मैं। उसने कह दिया, मिस्टर पिंटू ने कह दिया कि भैया 200 रुपये लेना है, ठीक है। जैसे कौन सी पिक्चर है, हेरा फेरी, अभी तो परेश रावल साहब चले गए उसमें से, तो विवादित मुद्दा हो गया है ना। 1,500-2,000 रुपये लगेंगे। बोले मैंने जब दिया था 150 का था। वो कोर्ट वाला एड याद आ रहा होगा। तो वो बार्गेनिंग थी, क्योंकि उसमें एक बंदा जो था वो फिक्स था कि भैया 2,000 रुपये में लेना है तो ले, वरना नहीं मिलेगा। तो वो 2,000 रुपये के अंदर वो फिक्स हो जाता है। वो उसका कोर्ट की बात कर रहा होता है जब वो उसको बेच आता है अपना, है ना, अक्षय कुमार वाली। तो वो बार्गेनिंग है। नेगोशिएशन के अंदर क्या होता है, नेगोशिएशन के अंदर जो अक्षय कुमार वो अपने राजकुमार यादव, क्या नाम है, मैं एक्टर का नाम भूल गया हूँ, सॉरी, तो हाइट थोड़ी कम है लेकिन एक्टिंग बड़ी जोरदार करते हैं, है ना, उनके साथ करते हैं। वो कहता है भैया देख, स्कीम है अमीर बनने की, 21 दिनों में पैसा डबल। तो वो कहता है 21 दिनों में पैसा डबल है। तो बोले हाँ डबल है। तो बोले कितना है, बोले 1 करोड़। 1 करोड़ की स्कीम है। बोले नहीं है, इतना तो नहीं है। बोले 50 लाख। तो बोले 50 लाख भी नहीं है। बोले 25 लाख। बोले 25 लाख तो है, चलो इतना तो मैं ले आऊँगा। तो ये 25 लाख की स्किल वो लाता है राजू भाई। किससे लाता है, फिर हेरा फेरी में। देखो दोनों ही एग्जाम्पल उसके हैं। तो बार्गेनिंग के अंदर क्या होता है कि एक बंदा स्टिक होता है, वो उससे बिलो प्राइस नहीं करता, है ना, जिसमें वो 2,000 रुपये कर रहा होता है। और नेगोशिएशन के अंदर क्या होता है, दोनों पार्टी मिलकर एक कंक्लूडिंग पे पहुंचते हैं। एक जना कह रहा है 70, दूसरा जना कह रहा है 80 और 75। एक जना कह रहा है 70, दूसरा जना कह रहा है 80 और 75 पे बात डील हो गई, तो वो हो गया नेगोशिएशन। और एक जना कह रहा है 70 और दूसरा जना कह रहा है 80 और कोई डील नहीं हुई, या तो 70 पे फाइनल हो गया या 80 पे फाइनल हो गया, तो वो कहलाई बार्गेनिंग। तो देखो प्रैक्टिकली तो नेगोशिएशन ही होता है, लेकिन यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है, कि डिफरेंस बताया गया। तो नेगोशिएशन डिफरेंस, बार्गेनिंग में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो नेगोशिएशन में क्या होता है, बार्गेनिंग सेंटर द प्राइस होती है, जबकि नेगोशिएशन में क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ध्यान में रखा जाता है। दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों में कम्युनिकेशन होता है, दोनों में प्राइस बताई जाती है, दोनों में बल्कि इसके अंदर राइट अप्रोच तो वैसे नेगोशिएशन ही मानेंगे अपन। अब नेगोशिएशन की स्ट्रेटेजी क्या है, नेगोशिएशन में क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। अपन को अपना ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, मार्केट के बारे में रिसर्च पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कितने में बिकेगा। तो मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, सामने वाली पार्टी के बारे में पता होना चाहिए, है ना। एक्टिव अपन को लिसनिंग करनी है कि वो कितने में कह रहा है। क्योंकि एक बार मेरे साथ हुआ, मैंने बोला, एक कोई टेडी बियर था, मेरी गुड़िया के लिए लेने गया, उसने बोला 150, मैंने सुना 250, मैंने उसको UPI 250 कर दिया। वो देख के बोले भैया 150 का है। तो मैंने क्या एक्टिवली लिसन नहीं किया, वो गुड़िया परेशान कर रही थी, तो हमने कहा ले 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 जान दे। तो 250 150, तो क्या क्लियर कम्युनिकेशन होना जरूरी है। तो नेगोशिएशन आप कर सकते हो, ठीक है। आपको आपके इंटरेस्ट का पता होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटेजी मेजर लेने हैं अपन को, अपन विन विन अप्रोच रखनी है, अपन भी कम नहीं हो और सामने वाले के साथ भी अपना रिलेशन अच्छा बना रहे। अपन को बॉडी लैंग्वेज हमेशा पॉजिटिव रखनी है, इसमें बॉडी लैंग्वेज का बड़ा योगदान होता है। और एक छोटी सी नेगोशिएशन की स्ट्रेटेजी है जो मतलब एक हिडन है, हमारी मम्मी बहुत अपनाते थे, दिवंगत हो गए। कितनी भी अच्छी साड़ी हो, उनको पसंद भी आ गई हो, कितना भी अच्छा सूट हो, उनको पसंद भी आ गया, मज़ा नहीं आ रहा है, इतनी क्वालिटी नहीं है इसकी, मतलब उसके सामने वाले के प्रोडक्ट को ख़राब बता देते। तो उनको पता है 1 नंबर आइटम है, सिल्क की साड़ी है, 1 नंबर रखा हुआ है, मज़ा नहीं आ रहा है। वो बोलेगा 2,000, नहीं 1,000 से ज़्यादा की नहीं है, चलो 1,100 ले लो, बात ख़त्म करो। तो वो कम करते 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 आ जाता था। तो ये स्ट्रेटेजिक की टेक्निक है। तो बॉडी लैंग्वेज इसमें मैटर करता है, आपकी स्ट्रेंथ मेजर करती है, कंसेशन की स्ट्रेटेजी आपकी मेजर करेगी, यही सारी चीज़ें लिखना है। मतलब आपके बेटर नेगोशिएशन की स्किल्स कौन कौन सी होती है, एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव कम्युनिकेशन, मार्केट नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, कॉन्फिडेंस, यही सारे पॉइंट्स अपन को लिखने हैं नेगोशिएशन में। बार्गेनिंग और नेगोशिएशन में डिफरेंस समझा दिया, तो अगले क्वेश्चन पे हमला बोल देते हैं। जय हिंद।